चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और इस हफ्ते मंडे को छुट्टी रहने के बावजूद खासा लंबा लगा है ये हफ्ता। बहुत ही छुट्टी थी, सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस और ये हाल है। लेकिन छुट्टी से याद आया, पहले तो अपफ्रंट बता दूं आपको, अगली छुट्टी जो है ना हमारी 28 जून को पड़ेगी। इस बीच बहुत हफ्ते हैं, बैक टू बैक कामकाज करना है। वैसे आज बुध पूर्णिमा है, सभी को बधाई। एक बैंक हॉलिडे है आज, तो आज ध्यान रखिएगा करेंसी मार्केट्स की छुट्टी है। आज सेटलमेंट हॉलिडे है, क्लियरिंग हॉलिडे है, ये ध्यान रखिएगा आज। पर अपने तो काम करना है, तो जरा जोर शोर से तैयारी कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। ताबड़तोड़ तेजी भारतीय बाजारों में। कल वो इवेंट से पहले थोड़ा सा एक पस जरूर पड़े थे हम लोग परसों के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि इवेंट क्या था, फेड की मीट का आउटकम आना था। एक बार वो इवेंट निकला नहीं, वापस मोमेंटम, इनफैक्ट और जोर से वो मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया। 1% का कल निफ्टी में उछाल, निफ्टी 18,250 के लेवल्स के ऊपर जाके कल एक्सपायरी के दिन बंद होता हुआ नजर आया। ये जो स्तर है 18,250 के ऊपर के, 20 दिसंबर 2022 तब हमने इसके ऊपर के उच्चतम स्तरों पे क्लोज होता हुआ देखा था, और तब से लेकर अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पे क्लोज, यानी कि कह लीजिए आसान शब्दों में इस साल 2023 की सबसे बेहतरीन क्लोज कल हमने एक्सपायरी के दिन एंजॉय करी है। और अब तस्वीर रिकॉर्ड हाई से निफ्टी अब 3.5% से कम दूरी पर खड़ा है, और निफ्टी बैंक तो महज 1% दूर है अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की तेजी बनी हुई है। रिकॉर्ड हाई से याद है, टी शर्ट वगैरह का ऑर्डर दे दिया है क्या निफ्टी के लिए? ना अभी है, टाइम है अभी। इस बार मेरे को वी नेक चाहिए। वी नेक चाहिए? हाँ, वी नेक। तो गोल वाली काफी हो गई ना। ओके। वैसे कई लोग कहते हैं, मीम्स में आता है भाई, हम नजर लगा देते हैं ये सब करके। इस बार टी शर्ट का अपन कहते हैं, बजट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कह देते हैं हम नजर नहीं लगाना चाहते बाजार पे। ऑर्डर नहीं देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे हम लोग। लेकिन गजब का मूव है। और कल का सेशन एक बार स्क्रीन पे खींच कर लेकर आइएगा। ये ट्रेंडिंग डे था कल। थोड़ी सी सुस्त शुरुआत कर लीजिए, ठंडी शुरुआत हुई, उसके बाद एक सस्टेनेबल अप मूव, और वो मोमेंटम और मजबूत होता हुआ नजर आया जब भारतीय बाजार क्लोज की तरफ बढ़ रहे थे। ये 18,250 की क्लोज अब एग्जैक्टली वो मिड पॉइंट है जो क्रूशियल, कई लोग रेजिस्टेंस जोन जो कह रहे थे 18,200 से 18,300 के आसपास के, हम एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए। ऐसे में अप्रोच क्या रहेगा, इस पे आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन ग्लोब का समीकरण, ग्लोब मूड, माहौल कैसा है, नीचे बगल में बैठे इनसे बातचीत वीरू से समझेंगे। अब जो अच्छे अप मूव्स थे, उसके बाद एक रेजिस्टेंस जोन शायद हो सकता है, और वीकेंड सामने खड़ा है। आज हफ्ते के आखिरी दिन की अप्रोच क्या रहने वाला है, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आप सबको गुड मॉर्निंग। नीरज जी, अच्छा यूज तो दिखा दीजिए पहले यूएस के। सॉरी एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत करेंगे। 30-35 अंक का दबाव। हुआ क्या यूएस में, कल 3/4% के आसपास, तीनों आधे से 3/4% पकड़ लीजिए, तीनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ, और लार्जली दिन भर कमजोरी के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया। आज सुबह के फ्यूचर स्लाइटली इन ग्रीन है। क्या चल रहा है भाई? कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता अपने ऊपर, कुछ भी चले उधर। हाँ, ये बात सच है। टचवुड आज कुछ भी नहीं चले, लाल हो तो हम हरा रहे तो अच्छा लगता है, और ये हो रहा है। पता नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में हम लोगों को कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए डिकपल है। हाँ, कुछ भी हो जाए वहां पे, स्क्रीन को देख के, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। कहानी वही पुरानी जो चल रही वहां पे बैंकों वाली, वही कल भी थी, और अच्छे से प्ले हो रही थी। अब वो जो पैसिफिक वेस्ट बैंक है, वो बेचारा बिकने के लिए मरा जा रहा है। 51%, कल 51%, 51%। उससे पहले वो 2 दिन से लगातार गिर रहा, मतलब ऑलमोस्ट वो जीरो के आसपास पहुंच रहा है। और एक बड़ा अच्छा जुमला चल रहा है कि स्ट्रेटजिक ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो किसी ने लिखा है इसका सीधा मतलब लिखो ना, प्लीज हेल्प, बचाओ, मर जाऊंगा मैं। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज भी बेचारा ढूंढ रहा है। 2 और इसमें जुड़ गए नाम, और जिसमें फर्स्ट होराइजन और
वेस्टर्न अलायंस, ये 3 बैंक थे जिन्होंने कल यूएस मार्केट को गिराया और तगड़ी बिकवाली वहाँ पे देखने को मिली। वो दोनों भी 33%, 38% ये सब गिरे। ये कल की गिरावट है, इससे पहले सभी गिर रहे हैं ये। तो इसी की वजह से कल बाजार दबाव में था। हालांकि आप S&P को देखें तो कल बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है ना, एकदम फ्लैट लाइन सी है, वो चार्ट में भी दिख रही है, लेकिन पिछले 4 दिन में 2.5% गिर चुका है। गिरे जो है, हम हर दिन उछले, बस बारिंग एक दिन जो थोड़ा कंसोलिडेट कर गए। हाँ। हम बड़ा गजब का डीकपल्ड हो चुके हैं। तो हमारे बाजार को देख के नहीं लगता, लेकिन एक्चुअली यूएस में धीरे धीरे वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो कल की कहानी भी वही बैंक के इर्द गिर्द घूम रही थी और बाजार कमजोरी के साथ हुए। एप्पल का अच्छा रिजल्ट भी बाजार को सपोर्ट नहीं कर पाया, नैस्डैक फिर भी गिरा। हालांकि एप्पल के रिजल्ट को अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं है, एक्सपेक्टेड सेल से ज्यादा है। मैं पूछ रहा हूँ, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, बाजार के दौरान आए थे नंबर। हाँ, लेकिन 1% गिरा हुआ है। एग्जैक्टली क्यों गिरा हुआ था? क्योंकि देखिए जो एक्सपेक्टेड सेल्स थी उससे बेटर है। हाँ। लेकिन वास्तव में 2.5% सेल्स गिरी है। सपोर्ट सिर्फ इसलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है कि $90 बिलियन का बाईबैक अनाउंस कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी डेट है उतना पैसा रोक के बाकी सब मैं ऐसे ही खर्च करा करूंगा। इसमें भी एप्पल बीकेसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, अब अगले क्वार्टर में आएगा। तो अभी इसलिए ठंडा है। अगले क्वार्टर तो बम्पर प्रॉफिट आएगा मुझे लगा। मैं गया था, जिस तरह से लाइन लगा के लोग फोन खरीद रहे थे। नहीं, मैं गया था, खरीद कोई नहीं रहा है, सब घूम रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे लगा नहीं ऐसा कुछ परचेज। सेल्फी लेने गए उसमें वो बड़ी सी स्क्रीन भी लगी है, आपको सिखाते हैं एप्पल के अलग अलग फोन के फीचर्स, उस क्लास के लिए सब बैठे हुए हैं स्टूल्स पे। उस तरह का चिल आउट एनवायरनमेंट है। मुझे ज्यादा लोग हैम्पर लेके, वो झोला लेके निकलते हुए दिखे नहीं। ऐसे घूम फिर, हालांकि मैं भी उनमें से नहीं था, मैं भी ऐसे ही निकल आया। गए क्यों थे? मैं भी देखने गया था कि लोग क्या देखने जा रहे हैं। भैया अगले क्वार्टर में भी नुकसान की संभावना बनी रहेगी, कोई प्रॉफिट की संभावना दिख नहीं रही। गफ्फार मार्केट जाते हैं ज्यादा लोग। वो दिन लद गए, गफ्फार मार्केट के दिन लद गए। लेकिन नहीं, किसी ने मीम बनाया था कि उनको जानना चाहिए था गफ्फार मार्केट की कैसे तोड़ते हैं वो लोग। फल का सीख लेते हैं। वापस लौटते हैं। हाँ। तो अच्छे नतीजे भी सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि एप्पल के रिजल्ट एक्चुअली उतने अच्छे नहीं है। वो बाईबैक के सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक सस्टेन कर रहा था। ईसीबी ने भी 4.5% ब्याज दर बढ़ा दिए और वो आगे भी बढ़ाई, हालांकि स्लोअर पेस पे, लेकिन आगे भी ब्याज दर बढ़ाते रहे। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई उन्होंने। 25 बढ़े, अभी 25। कमेंट्री उनकी कंसर्निंग इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी। सर एक्चुअली इन्फ्लेशन है, देखा मैंने एक दिन एक टर्म यूज किया था कि बेचारा रीजनल बैंक में फंस गया, नहीं तो इन्फ्लेशन तो सरदर्द बना हुआ है सब जगह। हाँ, सब जगह आपके सर में पैसे की गर्मी चढ़ी हुई है, अहंकार है पैसे का, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दरअसल प्रॉब्लम तो है। तो अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मत मानिए, लेकिन वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यूएस के क्यूज तो नेगेटिव है, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सानू की उधर जाए कुछ भी हो, हमें क्या लेने देना, खराब हो अच्छे हो, इंडिया में तो ठीक है, बाहर है। तो रीजनल बैंक के इश्यूज कंटिन्यू हो रहे हैं। इस वीकेंड हो सकता है न्यूज आने लगे जिस तरह से पैकवेस पिटे चले जा रहा है। ये थे आने वाली है खबर, लग रहा है इस वीक में आएगा। एप्पल के नंबर्स ऐसा कोई खास नहीं है, इनलाइन है। और सैमसंग, उसकी यूनियन इतने सालों में पहली बार स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही है, पहली बार होगा वेज को लेकर, क्योंकि प्रॉफिट्स गिर रहे हैं बुरी तरीके से। उस दिन गिरे थे ना 95%, गजब। और उसके बाद बुरी तरह से। और इशू पता है क्या है, यूनियन चाहती है 6% वेज हाइक, ऐप ये दे रहे हैं 4%। तो इस चक्कर में फंस गया है वो, पहली बार स्ट्राइक की तैयारी। अच्छा, एक और चीज रह गई, वो एनालिस्ट कह रहे हैं कि रशिया ने वो स्टेज करा था क्रेमलिन का ड्रोन अटैक, जो बात करी गई है। आपके विश्वसनीय सूत्र क्या बता रहे हैं, कौन सही है? मेरे विश्वसनीय सूत्र जो है रूस वाले, उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि ये अमेरिका का प्लान था। वैसे वेस्ट ने तो हमेशा उल्टी खबर चलाई है, तो मैं उस पर विश्वसनीय सूत्र, अमेरिका ने प्लान कराया कि एक, मतलब जैसे उकसाने के लिए कि एक ऐसा कुछ करा दो तो जिससे रूस और भड़क जाए। और बेचारा जेलेंस्की वहां मदद मांगने गया है सबसे कि मेरे को हथियार दो, हथियार दो, हथियार दो, मैं लड़ाई करूंगा, और इधर कांड हो गया। तो अभी एक सीरीज में देख रहा हूँ डिप्लोमेट, एकदम इसी थ्योरी पे बनी हुई है यार, उसमें भी यही चल रहा है कि यूक्रेन भड़का रहा है, ईरान ने हमला किया है, अमेरिका वगैरह, क्या गजब की, मतलब जैसे लाइव कमेंट्री चल रही है। ये वीकेंड में ज्यादा एपिसोड निपटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा आगे वॉर में क्या होना है। एक्चुअली बताऊंगा तो मैं। वीरो, मार्केट को कैसे अप्रोच करा जाए भाई? बहुत अच्छे मूव्स हमने एंजॉय करे, क्या ताबड़तोड़ तेजी भारतीय बाजारों में। अब जहां पे आके खड़े हुए हैं 18,250 के जोन्स पे, समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, आज के सेशन का अप्रोच कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फंडा वही रहेगा जो पिछले 10 दिन का रहा आशीष। स्टॉप लॉस लगा के खेलो। कन्विक्शन जोन पे आप भी कन्विक्शन रखिए। हाँ, स्टॉप लॉस देखिए, कल क्या था,
इस हफ्ते सोमवार मंगलवार को हमारी क्या बात हुई थी? पुट राइटर के कन्विक्शन जोन पे कन्विक्शन रखिए, वो टूटेगा नहीं, लिक्विडिटी फ्लो स्ट्रांग है। 18,020, 18,040 प्लस 20-30 पॉइंट पे बाय कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 18,000 पे पुट राइटर्स का जोन है। हायर साइड पे 18,171, 205 एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, बट एक्सपायरी डे है, कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, द मोमेंट यू विल क्रॉस 18,210, 50, 60, 70 पॉइंट जुड़ जाएंगे। अ स्विंग टुवर्ड्स 18,278 इज पॉसिबल। एग्जैक्टली अगर आप देखिए वही ट्रैजेक्टरी थी हायर। कॉल राइटर्स के जोन जब बाइसेक्ट हो जाएं उस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, तो फिर ट्रेड किया कीजिए। कल भी एग्जैक्टली वही हुआ, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आप देखिए जैसे ही वो 43,540 का जोन कटा, वहां से 200 पॉइंट एकदम से जुड़ गया। यही फंडा है आज का भी आशीष। बट अब ये नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके स्टैट्स को समझ लेते हैं। पहले आते हैं एफआईएस के स्टैट्स पे। 1414 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग कैश मार्केट में और 441 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लिक्विडिटी कैश मार्केट में है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 415 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया आशीष। शॉर्ट को थोड़ा कवर किया, थोड़े लॉन्ग इनिशिएट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें शॉर्ट थोड़े कवर किए, थोड़े लॉन्ग कवर किए। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों का आप एनालिसिस नहीं कर सकते, कल पोजीशंस को वाइंड अप किया गया है। ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट है आशीष, अगर आप इसमें देखें जो आज से कमेंस हो रहा है, मतलब 5 मई से, और एक्सपायर होगा ये 11 मई को। इसमें सबसे बड़ी पुट राइटिंग कल का वही छोड़ जो कॉल राइटर्स का था वो बन गया है। लेके आइए आप जरा प्लीज कल के पुट राइटिंग के स्टेट्स। फ्रेंकली स्पीकिंग 18,500 तक आशीष इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें आज हम ट्रेड करने जाएंगे, 18,500 तक कोई भी ऑप्शन हर्डल नहीं है, और एवरेजेस को तो हम पीछे ही छोड़ चुके हैं। बाकी हिस्टोरिकल अगर आप चार्ट्स को देखें तो वहां से कुछ लेवल डिटरमाइन किए हैं मैंने, वो मैं जहन में आपकी स्क्रीन पर रख दूंगा। बट बड़ा ओआई अब याद रखिएगा, ये डायरेक्टर साहब ने गलत कॉल रख दी है, 18,500 पे ही है आशीष, याद रखिएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल 18,200 की स्ट्राइक पे हुई है आशीष। पिरामिड्स को देखिए, ये जो एक बड़ी वाइल्ड कैंडल है ना आशीष, ये आपको रिफ्लेक्ट कर रही है कि 18,200 पे कल अच्छी पुट राइटिंग हुई है। और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है ना आशीष, ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है वही है। और कॉल राइटर्स अगर आप देखें कहीं पर सिवियर है तो वो है 18,500 की स्ट्राइक पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी आशीष? वही देखिए, कल एक अच्छी चीज हुई है आशीष कि कल एचडीएफसी ट्विंस ने एक जमाने के बाद फिर से लीडरशिप एक्वायर कर ली है। कल करीब करीब 10 बड़े स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए, तो हमें अभी बैकफुट पे नहीं आना है। स्टे लॉन्ग। एसजीएक्स निफ्टी डिप दिखा रहा है, मेरे को नहीं मालूम कि शायद ये डिप आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बेस वन आशीष, मैं हर रोज अपनी कमेंट्री में ये स्पेशली लिख रहा हूं कि बेस वन प्लस 20-50 पॉइंट्स, क्योंकि बाजार बेस को जा रहा है टेस्ट करने, लेकिन उससे पहले रिकवर हो जाता है। तो इट्स 18,191 फॉर द डे और 131 फॉर द डे। इसके ऊपर के डिप को डेफिनेटली बाय कीजिएगा, और ऊपर की तरफ याद रखिएगा आज के लिए एक पॉइंट है 18,271। जैसे ही ये जोन बाइसेक्ट होगा, जो कि कल की इंट्राडे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी भी है, अ स्विंग टुवर्ड्स हायर लेवल्स 18,310, 347, 310 के आसपास डे ट्रेडर्स थोड़ा सा प्रॉफिट्स को जरूर कैश में कन्वर्ट करने की सोचें। बाकी जो पोजिशनल ट्रेडर हैं याद रखिएगा, उनके लिए ये मार्केट अपने लॉन्ग्स को होल्ड करने का है। निफ्टी बैंक, अल्टीमेट एडवांटेज हमारे पास निफ्टी बैंक ही है आशीष। और जिस तरीके से कल एचडीएफसी बैंक ने लीड ली, कमल हमारी कमेंट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट यही था कि जब निफ्टी आईटी नहीं चल रहा है तो कौन भूमिका निभाएगा निर्णायक, वो था निफ्टी बैंक, और उसने निभाई भी। इसने 43,500 के जोन को काटा और डी हाई के आसपास क्लोज दिया। यहां पे आप देखिए पिरामिड्स को आशीष, 43,500, 400, 300 और इवन 43,000। इस पुट को देखिए आशीष, ये दो जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन को, कन्विक्शन को ये रिफ्लेक्ट करती हैं। और कॉल राइटर कहीं परसिस्ट करता है तो वो 44,000 के आसपास है। वो जो निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि डे ट्रेडर्स जहां प्रॉफिट बुक करें, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ फ्राइडे फैक्टर। बट निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या रहेगी? बाय। एसजीएक्स निफ्टी डिप दिखा रहा है, बट आपका इन प्रिंसिपल बेस वन क्या है? स्क्रीन पे आएगा, वो है 43,490 और 43,330। अगेन इन बिटवीन बेस वन एंड स्लाइटली अबव बेस वन, 50, 30, 80 पॉइंट्स डेफिनेटली बाय कीजिएगा। याद रखिएगा, एक जो टेक्निकल हर्डल है निफ्टी बैंक के लिए अब वो रहेगा 43,773 फॉर द डे आशीष। 773 के ऊपर टिक गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको वो क्लस्टर जो कि मेंशन है 44,010 वो भी मिले आशीष।
44010 का क्लस्टर, और इसी क्लस्टर में आपको रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी निफ्टी बैंक के नजर आएंगे। तो हम धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ते हुए, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। टू व्हीलर स्पेस में बिक्री के आंकड़े शायद उतना रिफ्लेक्ट ना करें मजबूती, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे काफी अच्छे हैं। रेवेन्यू में 12% तक का इजाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 8,300 करोड़ के ऊपर का यह आंकड़ा 8,237 करोड़ का अनुमान था, उससे काफी बेहतर प्रदर्शन। एबिटा लेवल देखें 22% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। 1,081 करोड़ का एबिट आया है। मुनाफा 37% बढ़कर 858 करोड़ पर 750 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का बीट है यहाँ पर। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप देखिए 13% पर आए हैं, जहां पर अनुमान था 12.2% का मार्जिन रहेगा। उस लिहाज से Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है। हेल्दी रिकवरी अर्बन मार्केट्स में ही है, वहीं पर ज्यादा डिमांड थ्रस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का बयान है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री ऑन द होल इस साल करीब करीब डबल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज करती हुई दिखाई देगी। कंपनी ऑफ कोर्स अपना ईवी रोल आउट एक्सेलरेट कर रही है। 100 से ज्यादा शहरों में दरअसल वो टारगेट कर रहे हैं कि अपना बेस बनाएंगे ईवी प्रोडक्ट्स का, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही टीवीएस मोटर जो एक आउट परफॉर्मर था, इसने दरअसल रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिहाज से FY23 में रिकॉर्ड आंकड़े पोस्ट किए हैं। अब Q4 में 49% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मुनाफे में 410 करोड़ का आंकड़ा है, 346 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 19% बढ़कर 6,600 करोड़ पर आया है। 6,477 करोड़ का हालांकि अनुमान था, तो वहां पर भी एक अच्छा खासा बीट। एबिटा में 22% तक की वृद्धि, 680 करोड़ का एबिटा। मार्जिन्स आप देखिए 10.3%। मार्जिन्स फ्लैट रहने का अनुमान था, लेकिन वहां पर हल्की 20 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिली है। क्यूमुलेटिव बेसिस पर इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स 1 लाख यूनिट से ज्यादा बिक रही हैं, और एबिटा का जो आंकड़ा है वो लगभग हाईएस्ट ऑफ कोर्स आता हुआ दिखाई दिया अब तक के जो मार्जिन्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स। अब आते हैं एक और अच्छी नतीजे पर, और वो है टाटा पावर। मुनाफे में 48% से ज्यादा की ग्रोथ, 938 करोड़ का आंकड़ा, 670 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। रेवेन्यू 4% बढ़ा है, ये आया है करीब करीब 12,453 करोड़ के आसपास का। एबिटा में 3% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1,927 करोड़ का ये आंकड़ा है, ये भी एक बीट है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे 14% पर रहेंगे, 15.5% पर आए हैं। कंपनी ने कुछ डिटेल दिया है कि इनका जो T&D बिजनेस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 16% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि जनरेशन और रिन्यूएबल सेगमेंट में थोड़ी सी डी ग्रोथ नजर आई है। नेट डेट कंपनी ने कुछ कम किया है, ये 35,328 करोड़ पर आया। कंपनी ये भी कह रही है कि FY24 में करीब 12,000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, और लार्जली कैपेक्स इंटरनल अक्रूवल से ही फंड किया जाएगा। ओवरऑल सोलर EPC में भी 17,468 करोड़ की ऑर्डर्स इनके हाथ है। तो नतीजे बहुत ही स्ट्रांग हैं इन तीनों कंपनियों की। जहां पर थोड़ी दिक्कत है वो है UBL। प्रॉफिटेबिलिटी 94% करेक्ट होती हुई 9% का ही 9.7 करोड़ का ये आंकड़ा आया है, वर्सेस एक्सपेक्टेशन की 95 करोड़ कंपनी पोस्ट करेगी मुनाफा। रेवेन्यू 3% बढ़ा है, 1764 करोड़। एबिटा में 79% तक का हिट आता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स 3% पर रह गए हैं, 9% तक आने का अनुमान था। प्रेशर का अनुमान था, लेकिन बहुत ही खराब स्थिति है। वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, चौथी तिमाही में 3% पर आई है। एक्सपेक्टेशन थी 8 से 10% तक का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा वॉल्यूम ग्रोथ पे, वो बिल्कुल कंपनी डिलीवर नहीं कर पाई है। कंपनी कह रही है बार्ली के प्राइसेस में इजाफा, पैकेजिंग मटेरियल में इजाफा, उसके चलते मार्जिन्स पर खासा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है, और ये इनफैक्ट कुछ आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो ये इनफैक्ट एक चीज है जिस पर दबाव रहेगा। ब्लू स्टार के नतीजे आए, वहां पर नंबर्स ऑन एन एवरेज ठीक है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आपको करके देखना पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू 16% बढ़ा है। एबिट में 25% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, एबिट मार्जिन स्टेबल हैं, ये परफॉर्मेंस भी ठीक है। रिपोर्टेड प्रॉफिट 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर इन्होंने वैसे कल हिंट दे दिया था, जब ये कल वाइन की चर्चा कर रहे थे कि प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं। बहुत खतरनाक नंबर्स हैं। Q4 इज नॉट रियली अ सीजन जहां पर UBL के नंबर्स अच्छे रहते हैं, बट ये तो बहुत ही खराब है। बॉम्बे में तो साल भर गर्मी रहती है।
लोग जाड़े क्या में कोल्ड season ड्रिंक है? पीते हैं तो बियर क्यों नहीं पी सकते? हैं? अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जो नहीं पीता होगा मतलब जो पीने वाला है। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली भाई। अच्छा, ये जो बुद्ध पूर्णिमा की बैंक हॉलिडे की बात कर रहा हूं, देश भर में नहीं है, 13 स्टेट्स में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में बैंक बंद है, तो आज बैंक हॉलिडे, करेंसी मार्केट इसलिए सब बंद है, ये ध्यान रखें। ईसीबी के इंटरेस्ट रेट डिसीजन और कमेंट्री पे हम रिएक्ट कर ही रहे होंगे। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स निफ्टी के इकलौते, बाकी दोनों आ गए थे बाजार के दौरान, ये रह गया था, इस पर रिएक्ट करेंगे, जो हर्षद ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। ब्रिटानिया के निफ्टी का नंबर आज आएगा। वायदा बाजार में भारत फोर्ज, फेडरल बैंक, मैरिको और पिरामल एंटरप्राइजेस के नंबर्स। कैश के छोड़ देता हूं, लंबी लिस्ट है क्योंकि आज शाम को 5 बजे हमारे डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े, वो फ्राइडे को जनरली हर फ्राइडे को 5 बजे आते हैं शाम को, वो आंकड़े आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट दरअसल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी वाला होता है, ना कि वो ब्याज दरों का फैसला। चाइना का सर्विसेज पीएमआई, यूरोजोन के रिटेल सेल्स, यूएस की आज इन डेप्थ जॉब्स रिपोर्ट अप्रैल की आ जाएगी, पर उस पर हम लोग मंडे सुबह चर्चा कर ही रहे होंगे। फेड गवर्नर लीजा डी कुक की स्पीच लाइंड अप है मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, और शायद वो जॉब्स रिपोर्ट के बाद वो स्पीच लाइंड अप है, तो इंटरेस्टिंग हो सकती है। साउथ कोरिया, थाईलैंड के बाजार तो बंद है ही है, जापान का बाजार आज फिर बंद है। परसों कॉन्स्टिट्यूशन डे के चलते बंद था, कल हम लोग सुबह भाषण कर रहे थे ग्रीनरी डे बना रहे हैं, आज वहां पे सारे जवान लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तीसरा दिन हो गया, बहाने ढूंढ ढूंढ के छुट्टी, सही है एकदम जापान वाले। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण है और इनफैक्ट देश के कई सारे इलाकों से विजिबल होगा। इसके बाद अगला 28 अक्टूबर की रात को आना है। फ्राइडे है, कुछ इंटरेस्टिंग रिलीजेस। फास्ट एक्स करके अंग्रेजी एक्शन मूवी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, ये पोस्टर वोस्टर नहीं लाएंगे, हाँ लाए, जल्दी जल्दी दिखाएगा ना फिर। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और हिंदी ड्रामा द केरला स्टोरी, ये सब आज शेड्यूल्ड है रिलीज के लिए। ओटीटी रिलीज भी बताता हूं आपको। डिंपल कपाडिया का नया शो है सास बहू और फ्लैमिंगो। ये क्या सास बहू सेंसेक्स की पॉपुलैरिटी का असर है? यस, वही मैं देख रहा हूं। तो इससे याद आया, प्लीज दिखा दीजिए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कैसे रीच आउट करना है सास बहू सेंसेक्स में टीज कर दीजिएगा भाई आप लोग। और आज जो शरद पवार साहब ने पैनल गठन करा था, नेक्स्ट पार्टी चीफ, ये लगा भी देना टोल फ्री नंबर, नेक्स्ट पार्टी चीफ चुनने के लिए सुबह 11 बजे मीटिंग है। क्या लग रहा है, ताई दिल्ली में और दादा स्टेट में, ऐसा क्या है ना, ऐसे ही यही होने वाला है। ठीक है, जो भी होगा आउटकम, वो तो खैर इस पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। The all-new Hyundai Verna, futuristic, ferocious. Z-Block Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. मैं देख रही हूँ ना, आप देखिए पहले। अरे मैं छोड़कर बड़ी गंभीर चर्चा में लगे आप लोग। हम सोच रहे हैं स्वाति के लिए गहने कहाँ से लें। सोने का जो प्रति ग्राम रेट है वो कुछ शहरों में कम होता है। भारत के किसी भी स्टेट में जो सबसे कम गोल्ड रेट है वो आपको कल्याण के किसी भी शोरूम में मिल जाएगा। और मेकिंग चार्जेस? मेकिंग चार्जेस कल्याण में सिर्फ 5% से शुरू होते हैं। गहने खरीदने से पहले सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे गौर न करें, गोल्ड रेट भी जरूर देखें। We don't just make new categories. We remake legends. In fact,
We make the whole world of India's mobility. New forever. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब अब आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर ज्यादा कुछ बदला नहीं है कल और आज के बीच में, चाहे वो बॉन्ड डील्स हो, डॉलर इंडेक्स हो, क्रूड हो, गोल्ड हो, सब लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। 3:30 बजे कहां छोड़े थे, आज सुबह 7, सवा 7 बजे कहां खड़े हुए हैं। ऐसे में फिर कमोडिटीज में ट्रेड क्या लिया जाए? पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से बढ़िया कमोडिटी पिक्स। सोने का जून वायदा खरीदारी करने के मौके हैं 61,750 के लक्ष्य के लिए। जिंक में खरीदारी करी जा सकती है, इसका मई वायदा खरीदना है 237 के लक्ष्य। वहां पर किन लेवल्स पे ट्रेड इनिशिएट होना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। मैं छोड़े जा रहा हूं आपको SGX निफ्टी के साथ 30-35 अंक के दबाव के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं मेंशन करा था 20 मिनट्स 25 मिनट्स डाउन द लाइन उन्हीं जोन्स के आसपास SGX निफ्टी इस समय भी कामकाज करता हुआ। तो हल्की सुस्ती के साथ हम फ्राइडे की शुरुआत करेंगे। चलिए इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।